हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 7th चैप्टर डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, जिसका कंसेप्ट रहेगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यानी आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव करना सीखेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज करवाऊँ, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फार्मूलाज को हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से फार्मूलाज के बेस पे हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, तो आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा जो फार्मूला रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से मैं ये एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो जो पहला फार्मूला रहेगा वो है हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स x। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो है डेरिवेटिव वो क्या होगा। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ, आपको बना करके दिखाता हूँ, और इसके बाद बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनका जो डेरिवेटिव आपने सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। आप चाहें तो आप इसी तरह से बना भी सकते हो। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का इसका डेरिवेशन क्या रहेगा, ये कैसे बना है फार्मूला। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो साइन y किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, x के इक्वल आ जाएगा। साइन y इज इक्वल टू x। सो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। x का डेरिवेटिव अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करें तो क्या होगा, dx अपॉन dy होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और साइन y का डेरिवेटिव क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कोस y रहेगा। ओके, लेकिन हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, हमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है, यानी y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये तो dx अपॉन dy है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स, dx अपॉन dy का जो रेसिप्रोकल है वो dy बाई डी एक्स होगा, और कोस y का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 बाई कोस y होगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है। कोस y का उल्टा कर दिया हमने तो 1 बाई कोस y हो गया। अब देखिए, हमें पता है x अगर साइन y के तो 1 अपॉन कोस y किसके इक्वल होगा। तो देखिए, तो करते हैं 1 अपॉन कोस y को हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और इसका स्क्वायर रूट बोल सकते हैं, या आप सभी बोल सकते हो, आपने 10th क्लास में ही सीखा है। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और हमें पता है साइन वाई एक्स के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी y का डेरिवेटिव, y क्या था हमारे पास, आप देख सकते हो y क्या था हमारे पास, y था हमारे पास साइन इनवर्स x। तो y साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया, 1 अपॉन रूट में स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का। तो इसी तरह से हम कोस इनवर्स x का, टेन इनवर्स x का, कोसिकेंट इनवर्स का, सीकेंट इनवर्स और कोट इनवर्स x का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। आप इसी तरह से आप इसको डिराइव करेंगे, लेकिन डेरिवेशन आप खुद कर लेंगे, इसी तरह से करना है। मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, जिनके बेस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो मैं फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। आइए फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका जो है डेरिवेटिव क्या रहेगा। तो पहला मैंने अभी आपको बना करके दिखाया है फॉर्मूला, क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का अगर आपको याद है, तो आप कोस इनवर्स एक्स का अगर आपने करना है तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यानी ये फर्स्ट है। और सेकंड, अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स निकालना है, सेम रहेगा जैसे मैंने अभी पुट करके किया था, डेरिवेटिव किया था साइन इनवर्स एक्स का, आपको निकालना सिखाया था कि कैसे बनता है। सेम आप कोस इनवर्स एक्स का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, लेकिन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स का है। तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रहेगा
माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अगर आपको साइन का पता है तो कोस में सिर्फ आपने माइनस लगाना है। ओके, माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड है हमारे पास जो थर्ड रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या रहेगा? थर्ड रहेगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स? टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रहेगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अगर मैं कोट इनवर्स एक्स का निकालूं, फोर्थ कोट इनवर्स एक्स का, तो अगर आपको टेंजेंट इनवर्स एक्स का आता है तो कोट इनवर्स एक्स का भी वही रहेगा, लेकिन बस माइनस का साइन का फ़र्क हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो इसमें बस माइनस आ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। यानी आपको साइन इनवर्स एक्स का जो है वही कोस इनवर्स एक्स का है, लेकिन बस कोस इनवर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। सेम जो टेन इनवर्स एक्स का है वही कोट इनवर्स एक्स का है, लेकिन कोट इनवर्स एक्स वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। पांचवा है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। अब सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/x टाइम्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है सीकेंट इनवर्स एक्स का। अब हमारे पास बच गया क्या? कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव क्या रहेगा? कोसिकेंट का जो सीकेंट का है उसका माइनस में आ जाएगा सिर्फ। यानी अगर आपको सीकेंट का पता है तो कोसिकेंट का क्या रहेगा? कोसिकेंट का रहेगा हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स का हमारे पास जो डेरिवेटिव रहेगा वो रहेगा माइनस में 1/x स्क्वायर माइनस 1 एक्स टाइम रूट में स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी आपको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव अगर आपको लर्न करना है, बड़ा ही सिंपल है। सिर्फ आपने कौन कौन से फॉर्मूला लर्न करने हैं? एक तो आपने लर्न करना है साइन इनवर्स एक्स का, एक करना है टेन इनवर्स एक्स का, और एक करना है सीकेंट इनवर्स एक्स का। अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का पता है तो कोस का माइनस आ जाएगा बस साइन। अगर टेन इनवर्स एक्स का जो है तो कोट का करेंगे आप तो माइनस का साइन आ जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क है। सीकेंट इनवर्स एक्स का जो है अगर कोसिकेंट का चाहिए तो बस जो सीकेंट का है वही आपका कोसिकेंट का है, बस माइनस का साइन आएगा। यानी सिर्फ आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ तीन ही फॉर्मूलाज को लर्न करना है, और बाकी तीन जो है माइनस साइन के साथ आ जाएंगे। ये कब है स्टूडेंट्स? जब हमारे पास एंगल में क्या आ जाए? एक्स आ जाए। लेकिन अगर एक्स के अलावा एक्स को छोड़ के अगर कुछ और आ जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स यू आ जाता है, यू, अब ये यू क्या है? एनीथिंग अदर देन एक्स। एनीथिंग अदर देन एक्स, कोई भी चीज़, कोई भी टर्म जो एक्स को छोड़ करके एक्स के अंदर ही कोई और फंक्शन है, जैसे एक्स के अलावा कुछ भी एक्स में कुछ भी आ जाए आपके पास, उसको आपने यू एज्यूम करना है। एक्स के अंदर ही कोई अलग टर्म आ जाती है, जैसे उसका जो डेरिवेटिव रहेगा वो क्या रहेगा? 1/, सेम रहेगा जो साइन इनवर्स एक्स का है वही इसका आएगा 1/, यहाँ पे बस u है तो 1/1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और डेरिवेटिव ऑफ u अलग से आ जाएगा। ये u क्या है स्टूडेंट्स? u इज एनीथिंग अदर देन x, यानी x में ही फंक्शन है, x को छोड़कर x में ही फंक्शन है। यानी u की वैल्यू क्या हो सकती है? 2x स्क्वायर प्लस 3, कुछ भी आ सकता है, यानी x में ही फंक्शन होगा वो u। ठीक है, तो लेकिन अगर सिर्फ x है तो वहाँ पे तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अगर हम ये कहें डेरिवेटिव ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स u का 1/1 माइनस यू स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव क्या रहता है? 1 रहता है, तो इसलिए हम 1 को नहीं लिखते। तो यहाँ पे साइन इनवर्स u का क्या रहेगा? 1/√1 माइनस यू स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u, वेयर व्हाट इज u? u इज एनीथिंग अदर देन x, x में ही कोई अलग फंक्शन, आप उसको क्या कहेंगे? u। जैसे u 2x स्क्वायर प्लस 3 आ गया हमारे पास। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स 5x प्लस 3, अब इसका डेरिवेटिव करना है हमें साइन इनवर्स ऑफ 5x प्लस 3। अब देखिए साइन इनवर्स ये x है या कुछ और है? ये x तो नहीं है, x के अलावा कुछ भी आ जाए
एंगल में x के अलावा कुछ भी आ जाए उसको u कंसीडर करेंगे तो ये साइन इनवर्स u का फॉर्मूला लगेगा। क्या है फार्मूला? साइन इनवर्स u का 1/रूट में 1 माइनस यू स्केयर, यू क्या है 5x + 3 इसका स्केयर, और फिर उसने क्या है डेरिवेटिव ऑफ यू, ये इसका अलग से डेरिवेटिव करेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 5x का क्या आ जाएगा 5 और 3 का 0, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से हम u का जो फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या है हमारे पास? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर u आ जाए यानी u कोई भी x को छोड़कर x में ही कोई भी फंक्शन आ जाए, x के अलावा कोई अदर टर्म आ जाए x में ही, उसको u कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमारे पास वही फार्मूला रहेगा साइन इनवर्स u का 1/1 माइनस यू से डेरिवेटिव ऑफ u अलग से आ जाएगा यहाँ पे जैसे, ठीक है। अब सेम इन सभी फॉर्मूला में इंप्लीमेंट होगा। ऐसे ही कोस इनवर्स u का क्या रहेगा स्टूडेंट्स? माइनस में 1/√1 माइनस यू के डेरिवेटिव ऑफ u अलग से आ जाएगा। सेम यहाँ पे tan इनवर्स u में 1/1 प्लस यू स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u। तो इन फॉर्मूलाज के बेस पे हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो आइए हम इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है आप देख सकते हो, देखिए हमारे पास y = tan इनवर्स 2x क्यूब है, tan इनवर्स 2x क्यूब। ओके, अब ये x नहीं है, ये x में ही फंक्शन है लेकिन x नहीं है, तो x को छोड़ करके कुछ भी आ जाए टर्म यहाँ पे उसको क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स? u। तो tan इनवर्स u, अब अगर आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है तो वही u, बस x या u पुट करेंगे आप लोग। तो tan इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स u का क्या आएगा? 1/1 प्लस यू स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ u, यानी यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या आएगा? dy/dx, और tan इनवर्स u का 1/1 प्लस यू स्क्वायर 2x क्यूब का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ u। अब वेयर व्हाट इज u, यहाँ पे u क्या है? यहाँ पे ये u है तो इसका डेरिवेटिव ऑफ अलग से आ जाएगा, यानी 2x क्यूब का अलग से डेरिवेटिव। ओके, तो अब ये तो हो चुका है, ये आ गया हमारे पास 1/1 प्लस 2x क्यूब का स्क्वायर 4x⁻⁶, और 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2x क्यूब का डेरिवेटिव 2 तो कांस्टेंट है, x क्यूब का 3x², यानी हमारे पास आया 6x² ऊपर और नीचे आया 1 + 4x⁻⁶। तो ये आ गया हमारे पास इस जो फंक्शन का वो डेरिवेटिव। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा स्टूडेंट्स? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? हमें गिवन है y = cos इनवर्स ऑफ sin x। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे तो आप इसको cos इनवर्स u का फार्मूला भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज sin x को ना cos में चेंज कर सकते हो। sin x को cos में चेंज करना है तो इस तरह से भी कर सकते, cos इनवर्स sin को cos 90 - x बोल सकते हैं स्टूडेंट, π/2 - x बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो cos इनवर्स इंटू cos, ये 1, cos से cos इनवर्स 1, और ये π/2 - x, यहाँ cos इनवर्स इंटू cos x। आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ इनवर्स टू cos इनवर्स इंटू cos x क्या रहता है हमारे पास? x रहता है। ओके, cos इनवर्स इंटू cos क्या रहता है? x, और जो x होता है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, क्योंकि cos की प्रिंसिपल वैल्यू ये रहती है। तो आपने डायरेक्ट ये रखना है cos इनवर्स इंटू cos x के इक्वल होता है, तो यानी cos इनवर्स इंटू cos ये सारा x है, तो x के इक्वल आएगा। तो y हमारे पास आया π/2 - x। तब इसका डेरिवेटिव करें dy/dx, क्या रहेगा स्टूडेंट्स? π/2 का 0 और -x का -1, तो ये आ गया -1। अगर डायरेक्ट दूसरे तरीके से करें हम इसको cos इनवर्स u का फार्मूला लगा करके करें तो क्या रहेगा? y = cos इनवर्स ऑफ sin x। अब यहाँ पे y का dy/dx, अब cos इनवर्स u, ये x नहीं, x में ही फंक्शन है u, तो cos इनवर्स u का फार्मूला क्या है? माइनस में जो साइन का होता है वही होता है ना 1/1 माइनस यू स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर x, माइनस आ जाता है भाई यहाँ पे। फिर डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाले का u का, ये u sin x का डेरिवेटिव क्या रहेगा?
कोस एक्स। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस कोस एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होता है, और कोस स्क्वायर एक्स का रूट कोस एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इससे ये कैंसिल, ये अगेन -1 आया, और यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या था, -1। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट वो ये है हमारे पास, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, y = tan इनवर्स सेम है cos ऑफ रूट एक्स, tan इनवर्स cos ऑफ रूट एक्स। तो क्या फार्मूला है स्टूडेंट tan इनवर्स u का, y का आएगा dy/dx, और tan इनवर्स u व्हाट इज tan इनवर्स u, tan इनवर्स u क्या होता है, 1/1 + u स्क्वायर, 1/1 प्लस ये सारा u है tan इनवर्स u स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करें कोस स्क्वायर रूट एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करें। अब डेरिवेटिव अंदर वाला, डेरिवेटिव ऑफ अंदर क्या है u का, कोस ऑफ रूट एक्स। अब आपने कंसंट्रेट करना, ये तो हो चुका है स्टूडेंट्स 1/1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स। अब इस पे कंसंट्रेट करना, सिर्फ आप भूल जाओ सबको, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें तो कोस रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है। अगर इसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कोस u, कोस एंगल में u है ना, कोस u का साइन u यानी साइन ऑफ रूट एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का क्या रहेगा स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप y = साइन इनवर्स ऑफ x रूट एक्स, y हमारे पास ये फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ x रूट एक्स। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, और साइन इनवर्स यहाँ पे साइन इनवर्स u। तो क्या फार्मूला है साइन इनवर्स u का, लर्न करके आप सोच करके बताएं। साइन इनवर्स u 1/√1 में 1 माइनस u स्क्वायर, यानी 1/√1 में 1 माइनस u स्क्वायर x रूट एक्स का स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ x रूट एक्स का मतलब क्या है, x⁴2 है स्टूडेंट्स, x⁴2 है ना, ये x रूट एक्स का मतलब, यानी x⁴1 और x⁴½ x⁴3/2 है, इसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे। तो ये क्या आया स्टूडेंट्स, 1/1 माइनस x रूट एक्स यानी x⁴3/2 का स्क्वायर, क्या आएगा x³ आ जाएगा, x/3/2 का स्क्वायर, ये x⁴2 है ना, और इसका स्क्वायर, इससे कैंसिल x³ बच गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 3/2 नीचे उतरा x⁴n का, और x⁴3/2 - 1/2। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर रहेगा, यानी 3/2 ऊपर रूट एक्स और नीचे बच गया हमारे पास 1 माइनस x³। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो मैं देख लेता हूँ एक बार वीडियो बन रही है ना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप देख सकते हो हमारे पास फंक्शन है y = कोट ऑफ कोस इनवर्स x। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, कोट ऑफ u, कोट में क्या है u, एंगल में u है, y का dy/dx, कोट u का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u, यही है ना फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोट u है, ये इनवर्स नहीं है, कोट u याद करिए लास्ट एक्सरसाइज को, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u क्या है, कोस इनवर्स x, फिर डेरिवेटिव ऑफ u कोस इनवर्स x का आएगा माइनस में, माइनस लिखना है तो माइनस में माइनस प्लस 1/1 माइनस u स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। ओके, तो मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास बुक है तो बुक में एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर आंसर हमारा मैच नहीं किया, तो इसलिए मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। 7.3 और जो है 5th पार्ट, तो यही आंसर है स्टूडेंट बुक में। अदरवाइज इसको हम दूसरे तरीके से कोस को कोट में चेंज कर सकते थे, कोट में, और कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स,
कोट इंटू कोट इनवर्स एक्स होता है, तो उस तरीके से। लेकिन अब फिलहाल हमारे पास आंसर ये है, तो हमें इसके साथ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देख सकते हो यहाँ पे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर ये सारा रूट, अब सारे के ऊपर रूट है ना, पहले रूट u का फार्मूला लगेगा। तो रूट u का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, सबको पता है। रूट u का होता है 1/2 रूट u, 1/2 रूट u साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। फिर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ u। अब u क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। तो करें, तो आइए, ये तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में जब इसका डेरिवेटिव करें तो इसको साइन को हटाएंगे। तो साइन इनवर्स यहाँ पे u का फार्मूला क्या है, फार्मूला 1/रूट में 1 माइनस यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴, फिर डेरिवेटिव अंदर वाला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर है। ये टर्म ऐसे की ऐसे लिखे, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल है। ये हमारे पास इससे पहले ना कोट इनवर्स, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोगों को इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। कोट इनवर्स बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, फिर उनका आंसर मैच नहीं करता। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज रखे जाएंगे, पुट होंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, कोट इनवर्स यहाँ पे यू का फार्मूला लगाने लग जाते, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मे बी आपका आंसर ना भी आए। ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए बच्चे। आंसर तो निकलता है लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमें इनके फॉर्मूलाज को पता है, आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री में +1 में ये फॉर्मूलाज किए हुए हैं। जब भी 1 माइनस कोस आ जाए, मैंने आपको पहले ही बताया, 1 प्लस कोस एक्स आ जाए, साइन 2x आ जाए, साइन x आ जाए, तो 1 माइनस कोस का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, और जितना यहाँ पे एंगल में होता है उसका हाफ। x है तो x, 2x है तो x, और x है तो x/2। अगर प्लस आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर x/2, और यहाँ पे साइन x का 2 साइन x/2 कोस x/2। ये फॉर्मूलाज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले साइन x कैसे, कौन सा फार्मूला है, साइन 2a वाला, क्योंकि साइन 2a का फार्मूला होता है ना, आपने +1 में किया 2 साइन a कोस a, जितना यहाँ पे होता है एंगल में 2a है तो यहाँ पे a, अगर a होता तो a/2। तो यहाँ पे सबसे पहले वो फॉर्मूलाज को हम पुट करेंगे, तो क्या रहेगा, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे। तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस जब भी आ जाए, आज ये बात आप मैं बोल रहा हूँ, और जब भी मेरे को 1 प्लस कोस कहीं पे भी दिखेगा तो मैंने यही फार्मूला लगाना है। पूरे मैथ में आप जहाँ पे कोई भी चैप्टर चलेगा तो मैं यही फार्मूला आपको लगाता हुआ दिखूंगा। तो 1 प्लस कोस जब भी आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर, ज़्यादातर मैं यही फार्मूला, और जितना यहाँ पे x है तो अगर इसका हाफ x/2। लिमिट में भी अगर हम क्वेश्चंस को करते हैं उसमें भी ऐसे ही हम करते हैं। माइनस आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर, प्लस आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर, और ये साइन x का 2 साइन x/2 कोस x/2। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, 2 से 2 कैंसिल, कोस से 1 कोस कैंसिल, तो बच गया क्या हमारे पास, कोट इनवर्स कोस बटे साइन कोट x/2। और स्टूडेंट्स कोट इनवर्स आपको बता देता हूँ, कोट इनवर्स इंटू कोट x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, या कोट इंटू कोट इनवर्स x, वो भी x के इक्वल होता है हमारे पास। तो यहाँ पे कोट इंटू कोट इनवर्स ये किसके इक्वल आएगा, जो एंगल में बच गया, यानी y इज इक्वल टू x/2। और इसका डायरेक्टली आप सबको करना आता है, y का dy/dx और x/2 का 1/2, तो कॉन्स्टेंट x का 1। तो यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। उम्मीद कि आप सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये सेम है, बस ये ऊपर है ये नीचे है, उल्टा है। यहाँ पे फिर 10 है, वहाँ पे कोट था, यहाँ पे 10 है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, सेम है, बस ये लास्ट क्वेश्चन में ये ऊपर था और ये नीचे थी टर्म, फिर वहाँ पे यहाँ पे तो क्या था, यहाँ कोट था, लेकिन यहाँ जो ऊपर है ये नीचे थी, जो नीचे था ये ऊपर है, और जो ऊपर था वो नीचे है। इट मीन्स यहाँ पे 10 आ गया। तो अब ये बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे साइन ऊपर है अगले क्वेश्चन में, और ये नीचे है, तो यहाँ कोट के यहाँ 10 आ जाएगा बस, फिर वो भी 1/2 आएगा उसका भी आंसर। तो आप इसको खुद करें, ट्राई योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है स्टूडेंट्स।
ये बहुत ही सिंपल है, सेम वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट, अब ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब भी 1 माइनस कोस आ जाए तो आप क्या करोगे, 2 साइन स्क्वायर, और जब भी 1 प्लस कोस आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप देखिए 1 माइनस कोस क्या करेंगे आप, 2 साइन स्क्वायर आएगा जितना यहाँ पे उसका हाफ x/2, और नीचे 2 कोस स्क्वायर और जितना यहाँ पे उसका हाफ, जब भी 1 प्लस कोस आ जाए, और सारे का क्या है स्क्वायर रूट। ओके, 2 से 2 कैंसिल, और y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप देखिए साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, tan स्क्वायर x/2, और सारे का स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या बच गया हमारे पास, tan x/2 बच गया, और ये क्या हो जाएगा, x/2 बच जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan, ये x/2 बच जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan x होता है, tan इनवर्स इंटू tan थीटा होता है, ये सारा थीटा है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x/2, और y का dy/dx, और x/2 का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम जब भी 1 प्लस कोस आ जाए, मैंने अभी बता के हटा हूँ आप लोगों को, सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट, जब भी 1 प्लस कोस आ जाए तो क्या करोगे आप, y इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर, जितना यहाँ पे है उसका हाफ, जितना यहाँ पे उसका हाफ, तो x आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये कोस इनवर्स है बाहर, कोस इनवर्स, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और कोस स्क्वायर का रूट कोस आ जाएगा स्टूडेंट्स, और x, और कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा, तो थीटा के इक्वल होता है, यानी ये x के इक्वल हो जाएगा, तो x आ जाएगा y, और dy/dx क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, अगेन ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये खुद भी ट्राई कर सकते हो आप, चलो फिर भी मैं करवा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये कहने लग जाते हैं कि सर इसी क्वेश्चन को हम देखने के लिए आए, यही आपके पास आपके चैनल पर नहीं मिला। तो मेरी पुरानी जो वीडियो है उसमें ज़्यादातर यही कमेंट रहते हैं, सर जिसको देखने के लिए हम आते हैं वही आपके चैनल पर नहीं मिलता। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा हर एक क्वेश्चन को करवाऊँगा, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, अभी बताया मैंने जब भी 1 प्लस कोस आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर, और जितना यहाँ पे उसका हाफ 3x/2, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 साइन स्क्वायर, जितना यहाँ पे उसका हाफ 3x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कोट स्क्वायर आ जाएगा, और कोट स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कोट 3x/2 आ जाएगा, और कोट इनवर्स इंटू कोट थीटा आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3x/2, और dy/dx क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x का तो 1 हो गया, तो बच गया क्या 3/2, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे एक काम हो सकता है, y इज इक्वल टू, थोड़ा सा आप अगर +1 आपने अच्छे से की है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर आपने अच्छे से किया है तो क्या कर सकते हो आप लोग, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को किया है तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अगर मैं यहाँ से कोस x को कॉमन लूँ ऊपर से तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कोस x, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड भी कर सकते हो आप, अगर डिवाइड कर देते हो तो बहुत बढ़िया है, ऊपर और नीचे न्यूमिक और डिनोमिक को डिवाइड करो कोस x से, अदरवाइज आपको कॉमन भी ले सकते हो। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कोस x ऊपर भी और नीचे भी, कोस x बाई कोस x माइनस साइन x बाई कोस x, पहले तो न्यूमरेटर को डिवाइड करें कोस x से, और डिनोमिनेटर को भी कोस x बाई कोस x, और यहाँ पे साइन x बाई कोस x, ठीक है स्टूडेंट, सबको कोस x से डिवाइड कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया 1, तो हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन बाई कोस टेंजेंट x, और अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x, 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और आपको पता है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स किसका फार्मूला है, ये है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स का, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, और आपको पता है टेन इनवर्स इंटू टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, तो यानी y हमारे पास आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स,
पाई बाय 4 का 0 और माइनस एक्स का -1। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। आप देखिए 1 माइनस साइन एक्स, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। आप सबको पता है ना, 1 माइनस कोस जब भी आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कोस जब भी आ जाए 2 कोस स्क्वायर। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 माइनस साइन अगर आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर कर दे, नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन 1 माइनस कोस का और 1 प्लस कोस का है आपके पास फार्मूला। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस का फार्मूला होता है ना, 1 माइनस कोस का क्या फार्मूला, 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस का है तो साइन को क्या कर दें हम, कोस में चेंज करें। तो साइन को अगर कोस में चेंज करना तो कोस हम इसको ये बोल सकते हैं 90 माइनस एक्स। साइन को कोस में चेंज करना तो कोस 90 माइनस एक्स। नीचे भी हमने कर दिया चेंज, 1 प्लस कोस 90 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस कोस, क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल में उसका हाफ। अब एंगल में क्या है, पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4 और x का हाफ x बाय 2। सेम नीचे 1 प्लस कोस आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर और जितना एंगल में उसका हाफ, पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4 और x का हाफ x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर का रूट टेंजेंट आ जाएगा। तो हमारे पास आया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और स्टूडेंट्स आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं कि अगर टेंजेंट को कोट में चेंज करना हो, यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे। यानी क्या आएगा, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, टेंजेंट है इसको कोट में चेंज करें तो कोट में चेंज कर दिया, तो माइनस है तो इसको प्लस कर दें, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कैसे हुआ ये, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, उसके बाद आपने ध्यान रखना है। टेंजेंट को कोट में चेंज 90 माइनस करते हैं तो 90 माइनस करें, कोट 90 माइनस हम करेंगे, जब हम कोट हम 90 माइनस करेंगे 90 यानी पाई बाय 2 माइनस करेंगे इस सारे को, तो क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 2, यही होगा ना स्टूडेंट। इसको 90 माइनस करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, कोट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा पाई बाय 4 और ये प्लस एक्स बाय 2। यानी टेंजेंट को कोट में हमने क्या बोल सकते हैं, अगर पाई बाय 4 माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो यही हमने किया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, यानी ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट्स। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, y का dy बाई डी एक्स और पाई बाय 4 का 0 और x बाय 2 का 1 बाय 2। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड का 8th पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट x प्लस 10x। अब सीकेंट x को 1 बाई कोस x बोल सकते हैं स्टूडेंट्स और 10x को साइन x अपॉन कोस x बोल सकते हैं, तो हमने बोल दिया। अब इसके बाद क्या करें, वही सेम करेंगे जो हमने पहले किया है, टेन इनवर्स, यहाँ पे कोस x एलसीएम और ऊपर आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन x। और इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं ये स्टेप, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, और जब भी 1 प्लस साइन को तो हमें चेंज नहीं करना था, 1 प्लस साइन का कोई तो साइन को कोस में चेंज करो, 1 प्लस साइन को कोस में चेंज करना है तो कोस 90 माइनस एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स, और डिवाइड में कोस को साइन में चेंज करना तो कोस को साइन में साइन 90 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स वही फार्मूला लगेगा हमारे पास जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, जब भी 1 प्लस कोस आ जाए तो क्या करोगे, 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर, और जितना यहाँ पे एंगल में है उसका हाफ, एंगल में जो है उसका हाफ क्या आएगा, पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और नीचे और इस सारे का साइज स्क्वायर रूट तो नहीं है, नहीं है,
डिवाइड में साइन थीटा का, साइन ए का फार्मूला 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, यही है ना, ये सारा साइन ए है। तो साइन ए का फार्मूला 2 साइन ए बाई 2 यानी 2 साइन ए बाई 2, ए कितना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और कोस ए बाई 2 कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देख, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो हमारे पास बचा, क्या बचा हमारे पास, y इज इक्वल टू कोस बटे साइन, कोट हो गया तो tan इनवर्स ऑफ कोट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और स्टूडेंट्स जैसे टेंजेंट को कोट में चेंज करना, तो अगर पाई बाई 4 माइनस है एंगल में या माइनस है तो प्लस कर दें, और इसी तरह से कोट को अगर टेंजेंट में चेंज करना तो माइनस का साइन तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा जब मैंने उसको कोट को टेंजेंट में चेंज किया। तो ये क्या आ जाएगा, ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो थीटा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, y इज इक्वल टू थीटा है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ से y का dy बाई डी एक्स, और पाई बाई 4 का क्या आ गया स्टूडेंट्स 0, और x बाई 2 का 1 बाई 2। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर रहेगा, यही क्या रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इसको। हाँ, यहाँ पे कोई इसका फॉर्मूला शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट कोस इनवर्स u का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, ध्यान से करना, थर्ड का फर्स्ट, कोस इनवर्स u, क्या है फार्मूला कोस इनवर्स u का, माइनस में 1 बाय 1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 माइनस यू स्क्वायर, यानी u क्या है a प्लस बी कोस एक्स बाई बी प्लस ए कोस एक्स, इसका स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला u का। अब इसका u का अगर डेरिवेटिव करें तो कौन सा रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव करते टाइम कोशेंट रूल लगेगा। तो कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर b प्लस ए कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसे कैसे b प्लस ए कोस एक्स, ऐसे का ऐसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला कौन है a का 0 b कोस एक्स का, a का 0 b कोस एक्स का, b तो कांस्टेंट, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ओके, फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे वाले ऐसे, ऊपर वाले का, अब ऊपर वाला ऐसे कैसे, a प्लस बी कोस एक्स, ऐसे का ऐसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला कौन है b प्लस ए कोस एक्स, तो b प्लस ए का, b का 0 a कोस एक्स का माइनस ए साइन एक्स, तो माइनस ए साइन एक्स। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे y का क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, माइनस में 1 बाई इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, नीचे वाले b प्लस ए कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, यहाँ से ये एलसीएम हो गया, तो ये b प्लस ए कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर बच गया यहाँ पे, और ये माइनस इसका a प्लस बी कोस एक्स, ओके, ये एज इट इज रखा, क्योंकि जब एलसीएम लिया तो इसका स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, और सारे का क्या है स्टूडेंट स्क्वायर रूट, सारे का नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट है। और यहाँ पे बचा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस बी साइन एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी साइन एक्स कोस एक्स, ओके। जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स, और जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी साइन एक्स कोस एक्स, ओके स्टूडेंट्स। इससे ए बी साइन एक्स कोस एक्स है ये माइनस का, और माइनस और माइनस से प्लस हो गया ना, ये कैंसिल हो गया इससे, ओके। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ माइनस का साइन तो एज इट इज है, अपॉन 1 अपॉन इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, a की 2 प्लस b की 2, यानी इसकी 2 हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर x, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है भाई b, और ये b की वैल्यू है a कोस x, ओके, ये खुल गया।
अब इसको खोलो, माइनस के साथ जब ये सारा खुले सारा प्लस में आएगा, लेकिन जब माइनस के साथ खोलेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएंगे। तो ए की टू प्लस बी की टू यानी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स 2ab। अब आप कहोगे सर मैंने प्लस के साइन नहीं लगाया आपने, ऐसा क्यों किया? जब देखो ये प्लस के साइन लगेंगे इसके साथ, जब मैं माइनस के साथ खोलूंगा तो ये माइनस आ जाएंगे सारे, ओके। और सारे का क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग से कर दिया और नीचे वाले का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो नीचे वाला सिर्फ ये बच गया b प्लस ए कोस एक्स। और साथ में और क्या है यहाँ पे और क्या है स्टूडेंट्स, ये b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर था, नीचे यहाँ पे b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर भी था, ओके। तो यहाँ पे b प्लस ए ऊपर बच गया माइनस का बी स्क्वायर साइन ए स्क्वायर साइन एक्स, ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स, यही बच गया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स। और अपोन में क्या बच गया, बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देखिए b प्लस ए कोस एक्स पावर 1 है, ये स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे क्या बचेगा हमारे पास, एक एक स्टेप को बड़े आराम से करते जाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है dy बाई dx। ये माइनस है, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर साइन एक्स तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया ए स्क्वायर साइन एक्स। और नीचे क्या बच गया स्टूडेंट्स, आप देखिए नीचे ये यहाँ पे 2ab कोस एक्स से 2ab कोस एक्स कैंसल, ओके। तो जो बी स्क्वायर है ये एक तो ये बच गया हमारे पास नीचे, आप देख सकते हो बी स्क्वायर वाले इकट्ठे करो, बी स्क्वायर और एक ये रहा माइनस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और माइनस ए स्क्वायर, यही बच गया स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं। क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से साइन एक्स कॉमन, ऊपर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे से यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा प्लस का 1, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बन गया और ये कोस स्क्वायर एक्स, ओके स्टूडेंट। सारे का क्या है, स्क्वायर रूट। तो आइए नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे करते हैं। तो आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और स्टूडेंट्स यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, dy बाई डी एक्स ये साइन एक्स और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया अंदर से, अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। अब सारे का हम करेंगे स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा dy बाई डी एक्स ये साइन एक्स टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज है, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स का रूट साइन एक्स और यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा, इसका रूट का रहा, इसका कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, ये नीचे स्क्वायर रूट है ऊपर पावर 1 है नीचे स्क्वायर रूट है, तो ऊपर क्या बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ, और यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये देख सकते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं शॉर्टकट से करता हूँ थोड़ा। देखिए आप tan इनवर्स u का फार्मूला लगा के भी कर सकते हो इसको, तो भी आ जाएगा, और शॉर्टकट मैं आपको समझा रहा हूँ। tan इनवर्स u का फार्मूला लगा के भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन शॉर्टकट क्या रहेगा, जैसे tan इनवर्स u का भी मैंने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया था कोस इनवर्स u का, सेम वैसे ही करना, स्टेप को ध्यान से करना, एक एक चीज़ को अलग अलग से ध्यान से करना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं b को कॉमन लिया, यहाँ से b से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर, यह बन जाएगा a अपॉन बी ऊपर प्लस tan x, और नीचे बन जाएगा
बी से डिवाइड किया 1 माइनस ए अपॉन बी टेंजेंट एक्स। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, पुट कर देता हूँ ए बाय बी को टेंजेंट थीटा, तो थीटा आ जाएगा 10 इस साइड आके टेंजेंट इनवर्स ए अपॉन बी। ओके, तो मैंने क्या किया, ए बाय बी को टेन थीटा पुट किया तो क्या आया, टेंजेंट इनवर्स ए बाय बी को टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट एक्स, वो डिवाइड में 1 माइनस ए बाय बी को टेंजेंट थीटा और टेंजेंट एक्स। और स्टूडेंट्स ये आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर फॉर्मूला आज आपको लर्न है तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, क्या फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स टेंजेंट a प्लस b का, a कितना है थीटा प्लस b x, फॉर्मूला लग गया और ये हो गया 1। अब बच गया क्या हमारे पास, बच गया स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू थीटा प्लस एक्स, और वेयर व्हाट इज थीटा, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स a बाय b और प्लस x। ओके, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और tan इनवर्स इसका क्या आ जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव 1। बड़े आराम से कर लिया हमने, बहुत सिंपल वे बन गया, tan इनवर्स u से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, 20th पार्ट है, 20th पेज है, तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो हमारे पास क्या रहता है, y इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स u का फार्मूला लगे स्टूडेंट, हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। tan इनवर्स u का क्या है, tan इनवर्स u का 1 बाय 1 प्लस यू स्क्वायर, u क्या है ये सारा, यू स्क्वायर एक्स साइन अल्फा बाय 1 माइनस एक्स कोस अल्फा, इस सारे का स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 प्लस यू स्क्वायर, यानी ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ u करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करते टाइम इसमें कौन सा u अपॉन v का फार्मूला, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर 1 माइनस एक्स कोस, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कोस अल्फा का स्क्वायर, कोस अल्फा है स्टूडेंट्स ये, एक्स कोस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाला ऐसे कैसे, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स कोस अल्फा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। अब इसका डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट्स एक्स साइन अल्फा का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स साइन अल्फा। अब देखिए स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम डेरिवेटिव, जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो साइन अल्फा तो कांस्टेंट हो गया ना, अल्फा है इसके एंगल में, एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, साइन अल्फा का कोस अल्फा कर देते हैं, ये गलती है, ये नहीं करनी है। तो साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन अल्फा कांस्टेंट, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया स्टूडेंट्स 1, एक्स का 1, और क्योंकि कांस्टेंट को एज इट इज रखा जाता है ना मल्टीप्लाई में, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे एक्स साइन अल्फा, ऐसे का ऐसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस एक्स कोस अल्फा का, कोस अल्फा कांस्टेंट, और एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का माइनस है ना, माइनस एक्स का -1 आ जाएगा, तो -1 कोस अल्फा। ओके, तो आइए इसको करते हैं, y का क्या आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, नीचे वाले का स्क्वायर था 1 अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का स्क्वायर, हमने एलसीएम ले लिया स्टूडेंट्स यहाँ से नीचे से, तो ये ऊपर चला गया 1 माइनस एक्स कोस अल्फा, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, और यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन अल्फा और ये माइनस एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा, और नीचे बच गया हमारे पास ये 1 माइनस एक्स कोस अल्फा इसका स्क्वायर। ओके, इससे ये कैंसल, अब जो बच गया हम उसको लिख दे दें, उसको लिखने जा रहे हैं, वो क्या है, वो है हमारे पास dy बाई डी एक्स, ये है हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ऊपर बच गया हमारे पास साइन अल्फा, और नीचे बच गया, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab माइनस 2x कोस अल्फा,
और ये प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। स्टूडेंट्स इसमें से और इसमें से हम कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा और ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस -2x कोस अल्फ़ा। ओके, तो हमारे पास आया स्टूडेंट्स, ये आया जी dy/dx साइन अल्फ़ा बाई, ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2x कोस अल्फ़ा, यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। आइए आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर को चेक करने जाए 10 का थर्ड पार्ट, यही यस यही आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको कैसे करना है देखते हैं। यहाँ पे कोस इनवर्स यू का फार्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है, तो इसमें देखिए इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। कैसे बनेगा ये आसान, हमारे पास y = कोस इनवर्स, ये क्या है स्टूडेंट 3 cos x - 4 sin x / 5, तो ये एलसीएम को ब्रेक करते हैं। ब्रेक का मतलब 3/5 अलग से cos x - 4/5 sin x। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं 3/5 को ना, देखिए अगर मैं यहाँ पे cos a cos b का फार्मूला लगा, cos a cos b - sin a sin b, तो cos a + b का फार्मूला बन जाएगा cos × cos इनवर्स, वो 1 सपोज कर 1 होता है, cos इनवर्स × cos x होता है, तो cos × cos इनवर्स को हम ख़त्म कर देंगे और x बच जाएगा हमारे पास। तो 3/5 को फार्मूला बनाने का cos a + b का, तो ये क्या होना चाहिए cos a cos b होना चाहिए। अगर इसको मैं cos कुछ मान लूँ, cos में लेट हमने क्या किया, लेट 3/5 को क्या एज्यूम कर लिया cos a। अगर 3/5 cos a बन गया, तो अब इसका हम क्या करते हैं पाइथागोरस अगर हम बनाए, ये देखिए पाइथागोरस अगर हम बनाते हैं, बाय पाइथागोरस से राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। 3/5 को हमने cos a एज्यूम कर लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, तो 3 ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, ये 3 है और ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, तो cos a अगर 3/5 है तो साइन a क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन a आ जाएगा 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही आएगा ना। तो हमने क्या किया 3/5 को जब मैंने cos a एज्यूम किया है, तो a कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से a आ जाएगा cos इनवर्स 3/5। मैंने अगर cos a को 3/5 तो a = 3/5 cos इनवर्स 3/5। ओके, तो यहाँ से देखिए y = cos इनवर्स 3/5 को आपने cos a एज्यूम किया, तो cos a cos x - 4/5 क्या बन गया sin a, तो sin a sin x। तो ये फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स किसका, y = cos इनवर्स cos a cos b प्लस sin a - sin a sin b, cos a + b का फार्मूला a + b, b कितना x है, a + x का फार्मूला, और ये आपको पता है cos इनवर्स × cos थीटा, तो थीटा आ जाएगा। तो y = थीटा, थीटा क्या है a + x, और a की वैल्यू कितनी है a + x, और हमारे पास जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट cos इनवर्स 3/5 और प्लस x। अब डेरिवेटिव करते हैं y का dy/dx, और यहाँ से इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है सारा, और x का 1। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सेम ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी बना लेंगे हम इसको भी ऐसे ही। इजी कैसे बनेगा देखिए, सेम है बिल्कुल। y = हमारे पास cos इनवर्स, ये क्या है 3x, तो 3x/5 अलग से, और प्लस 4/5 टाइम्स 1 - x² अलग से। तो यहाँ पे भी हम इसको ही cos a cos b का फार्मूला बनाएंगे, cos a इसको हम cos a मान ले, x को cos b मान ले। लेट cos a कितना एज्यूम कर लिया हमने 3/5, अगर cos a 3/5 मान लिया हमने, तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, तो बेस और ये हाइपोटेन्यूस ये 4 आ जाएगा, तो साइन a क्या आ जाएगा हमारे पास 4/5। ओके, और एंड आल्सो अगर मैं x को cos b एज्यूम कर लूँ, अगर x मेरे पास cos b है, तो यानी x का मतलब x/1, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये 1 - x² आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यानी cos b को हमने x मान लिया, तो साइन b क्या आ जाएगा sin b,
परपेंडिकुलर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 है ना। तो मैंने क्या किया, कोस ए को 3/5 माना तो साइन ए बन गया 4/5। ओके, अगर x को मैंने कोस बी मान लिया, इसको कोस ए कोस बी, इसको कोस बी मान लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन, है ना। x को कोस बी रखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स। अब देखिए, जब मैंने कोस ए को 3/5 माना है तो a कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 3/5, और यहाँ से b कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स x आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद बहुत सिंपल रह गया क्वेश्चन, कोस इनवर्स ये क्या आ गया, कोस ए और ये कोस बी, इसको कोस बी माना है, प्लस ये क्या बन गया, साइन ए साइन बी साइन एक्स। ओके, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, फार्मूला बन गया हमारे पास कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। आई मैं इसका एक बार चेक कर लेता हूँ। ये एक्स है स्टूडेंट्स, ये एक्स है, हमारे पास ये कोस एक्स है। तो कोस इनवर्स ए प्लस ए माइनस एक्स, अब चाहे तो आप इसको ए मान लो, इसको भी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो एक्स माइनस ए भी बन सकता है, हो सकता है माइनस का फर्क पड़ जाए। देखते हैं आंसर क्या है हमारे पास, आंसर सही है। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3rd का 5th पार्ट। थर्ड का 5th पार्ट है और कोस इनवर्स। ओके, ये यहाँ पे देखिए 3/5, इसको कोस बी माना है ना स्टूडेंट्स, ये सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे x की जगह कोस ए कोस बी, हमने इसको क्या माना है, कोस बी माना है ना, x को क्या माना है, कोस बी माना है, तो ये कोस बी है, कोस बी है, कोस बी साइन ए, और ये किसको क्या माना है, साइन बी, यहाँ से इसको क्या एज्यूम किया हमने, साइन बी। ओके, तो यहाँ पे इसने देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, फार्मूला किसका है, कोस ए माइनस बी का, यानी ए माइनस बी, बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बी, कोस ए माइनस बी। अब स्टूडेंट्स आंसर में भी आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, आंसर आपका डिफरेंट भी हो सकता है। अगर इसको ए मान ले और इसको बी, इसको ए मान ले एक्स को, ऐसा भी हो सकता है, इसको एक्स को कोस ए मान ले और इसको कोस बी मान ले, तो आपका आंसर माइनस का फर्क पड़ सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है कि हमारा आंसर रॉन्ग है, ऐसा कुछ है, इसको ए माने इसको बी, तो यहाँ पे कोस बी आगे आ जाएगा, ए पीछे आ जाएगा, तो माइनस का फर्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हो गया जी हमारे पास कोस ए माइनस बी का, यानी हमारे पास हो गया कोस ए माइनस बी। अब देखिए कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा, तो थीटा वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी बच गया, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स 3/, यानी वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5, और बी की वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स। ओके, तो हो सकता है अगर हम इसको ए मानते और इसको बी मानते हैं, ये आगे आ जाता है, ये पीछे आ जाता, तो फिर माइनस का फर्क पड़ जाता, क्यों, इसका जीरो और इसका माइनस में होता है ना। लेकिन खैर हमारे पास माइनस का फर्क नहीं पड़ा, मैंने आंसर चेक कर लिया है, सेम है। तो वाई का dy by dx और इसका जीरो, और ये माइनस कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है माइनस में माइनस प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इससे पीछे वाले क्वेश्चन का मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ क्या है, क्योंकि पहले ठीक है वो आंसर सही है पीछे वाले का भी, अब ये भी ठीक है। ओके, तो अगर हो सकता है अब इसको हम a मानते और इसको b मानते, यहाँ पे कोस इनवर्स x पहले आ जाता और ये बाद में, इसका जीरो हो जाता, लेकिन फिर माइनस का आंसर आता। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो भी आंसर हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, ये नेक्स्ट सेम है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ।
करवा तो मैं अभी भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल सेम है, लास्ट इस क्वेश्चन जैसा ही है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे करके ये आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर पाओ। इसको आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये 5/13 x अलग से कर लिया और प्लस 12/13 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग से कर लिया। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स को साइन थीटा बनाना है तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनाना है, तो एक साइन होना चाहिए और दूसरा कोस, यानी इसको साइन एज्यूम कर लो और इसको कोस एज्यूम कर लो। यानी लेट साइन ए इज इक्वल टू कितना एज्यूम कर लिया आपने 5/13 और साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कोस बी कितना एज्यूम कर लिया आपने, साइन ए कोस बी एक्स कर लिया। अब अगेन वहीं पे सेम आप पाइथागोरस बनाएंगे, ये 5 है ये 13 है तो ये कितना आ जाएगा 12, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी, ये क्या होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, पी हो गया एच हो गया। ओके, अब यहाँ पे भी कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको भी ऐसे ही कर लें आप, ये x है और ये 1 है, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो क्या होगा यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए से कोस ए निकलेगा, क्या क्या निकले कोस ए बेस 12/13 और कोस बी से साइन बी निकलेगा, साइन बी क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस आपने पुट करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। देखिए मैंने इतना तो कर ही दिया है, 5/13 को क्या माना है साइन ए और इस ये क्या हो गया x को क्या माना है कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस 12/13 को कोस ए और ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी। फार्मूला बन गया हमारे पास, मैंने कर ही दिया ये साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी का a प्लस बी। अगेन यहाँ पे ये हमारे पास साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा आ गया, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर व्हाट इज ए क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको उस साइड में ले जाएंगे साइन इनवर्स 5/13 और b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा कोस इनवर्स x। अब यहाँ पे भी माइनस का फर्क पड़ सकता है, आप इसको साइन मान लें और इसको कोस मान लें तो ये कोस साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स 5/13 प्लस b कोस इनवर्स x, तो स्टूडेंट dy/dx हो जाएगा हमारे पास 0 और ये आ जाएगा माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। आइए चेक करते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका प्लस में आंसर गिवन है स्टूडेंट्स, प्लस में आंसर क्यों गिवन है, तो उसने क्या किया है यहाँ पे उसने x को, इसको तो मान लिया उसने कोस ए, इसको x को मान लिया साइन ए और इसको मान लिया कोस ए, साइन ए इसको कोस बी, इसको कोस बी मान लिया, हमने इसको साइन ए मानना है इसको कोस बी माना है, तो उसने इसको साइन ए मान लिया इसको कोस बी, फिर यहाँ पे ये ए हो जाएगा ये वाला ए और ये बी, ठीक है। तो यानी ये साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको बी मानूंगा है ना, इसको साइन बी मानेंगे ना हम, साइन बी अगर मैं एक्स को मानूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ जाए, और साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स प्लस में होता है, तो ये माइनस में आया है। तो इसमें आपने डरना नहीं है, आप चाहें तो अगर आंसर मैच करना चाहें तो इसको कोस ए मान लो और इसको साइन बी मान लो, बस इतना सा फर्क है। तो कोस ए से साइन ए आ जाएगा, कोस बी से साइन बी आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कितनी देर की वीडियो बन चुकी है। 1 घंटा और 3 मिनट की वीडियो बन चुकी है और मेरे पास क्वेश्चन रहते हैं अभी 3 और ज़्यादा रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। तो हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द ही इसकी जो बाकी क्वेश्चन है उनकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।